हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जो इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटीट्यूड, जो कि टॉपिक आता है सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, आज बिना विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूड एटीट्यूड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी से पूछें या हम जनरली क्या बोलते हैं, एटीट्यूड मतलब घमंड या ईगो या अ, उसका एटीट्यूड इसके लिए ठीक नहीं है, वो तो बड़ा एटीट्यूड वाला है या वो तो बड़ी एटीट्यूड वाली है। बट ये काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टूड है ये टर्म। तो आज हम थ्रू अ साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव देखने जा रहे हैं आखिर एटीट्यूड का सही मतलब मीनिंग क्या है। ठीक है, सो एन एटीट्यूड रेफर्स टू अ सेट ऑफ बिलीव्स, सेट ऑफ इमोशंस है, ये बिलीव्स है एंड बिहेवियर है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी इवेंट के प्रति और किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, हम एक सेट ऑफ बिलीफ रखते हैं कि ये इस रिलीजन के प्रति मेरा क्या बिलीफ है। इस इस हम कह सकते हैं कि इस पर्सन, इस लड़का या लड़की या माँ बाप के प्रति हमारा एक कैसा स्पेसिफिक, या एक दोस्त के प्रति हमारा कैसा स्पेसिफिक, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम कैसे बिलीफ रखते हैं, कैसे सेट ऑफ इमोशंस और बिलीफ रखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा गलत या सही नहीं होता है। वही हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो इसमें आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, किसी चीज़, ऑब्जेक्ट, देखिए जो कि ऊपर था, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग और इवेंट, इनके प्रति अगर पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव नज़रिया है, इसका मतलब वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। और न्यूट्रल मतलब, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, आपका किसी, अच्छा आप बाज़ार में जा रहे थे, बाज़ार में एक लड़ाई हो गई और लड़ाई हो गई हिंदू मुस्लिम पे। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई हो गई, ठीक है, और गलती चाहे किसी भी थी, या ऐसा समझ लेते हैं कि गलती दोनों की थी। ठीक है, तो अगर आप उस झगड़े को छुड़ाने गए हो, ठीक है, कि अरे छोड़ो छोड़ो जो भी है, कि किसकी भी गलती हो, ठीक है, हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, या दोनों से गलती हो गई, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, चलो ये सब छोड़ो, इसको, इसके प्रति हो जाती है गलतियाँ, हो जाता है झगड़े। ठीक है, तो आपका इसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, इसके प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, पहला। नेगेटिव वही हो गया कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता है, या झगड़ा किस लिए हुआ, बताओ बताओ, हमारा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है किसी 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 व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति भी, या किसी सिचुएशन के प्रति भी, कि ये जो हुआ ना ये सही नहीं था, ये गलत था, देश में ये चल रहा है ना ऐसा नहीं था, भले ही कितनी अच्छी चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी या कैसी भी, लेकिन उसके प्रति हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। तीसरा है न्यूट्रल। कहीं झगड़ा हो गया, हमको कुछ नहीं करना, हम ऐसे एकदम मस्त बैठे रहते हैं न्यूट्रल उसमें, कि ठीक है कोई आएगा, चल रहा तो चल रहा है, कोई आएगा बंद करवा देगा, या थोड़ी देर में झगड़ा बंद हो जाएगा, या देश में जो भी हो रहा है हमको नहीं पता, सही होना होगा सही हो जाएगा, गलत होना होगा गलत हो जाएगा। तो आपका उसके प्रति कोई एटीट्यूड है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ एटीट्यूड पता चला हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और न्यूट्रल एटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में 3 मेजर पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि ये सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी, यानी एटीट्यूड का इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे आगे, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कंपोनेंट्स। इसके अगले वाले जो वीडियो आएगा उसमें कन्फर्मिटी आएगा, उसके अगली बार कंप्लायंस आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाली है। ओबीडियंस के ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा। ठीक है, और थ्योरीज होंगी अलग अलग। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। नेचर, अगर हम नेचर की बात करें तो देखिए, नेचर आर नॉट इनेट, मतलब ये जो नेचर यानी कि एटीट्यूड है, एटीट्यूड आर नॉट इनेट, एटीट्यूड बना बनाया नहीं आता है, ये हमारे अंदर इनेट नहीं होता। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तब वो एक टर्म होता है टैबुला रासा। काफ़ी साइकोलॉजी वाले जितने भी बच्चे हैं या जो देख रहे होंगे बैकग्राउंड से, उनको पता होगा ये क्या होगा। जिनको नहीं पता है वो बता दूँ, टैबुला रासा से के साथ एक बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी। इसका मतलब एक उनके वो एक प्योर
सोल यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट, ठीक है। आफ्टर सोशलाइजिंग और दुनिया में आने के बाद बच्चा सीखता है माँ बाप से, अपने सराउंडिंग से, और तब वैसा ही उसका एटीट्यूड बन जाता है जो वो देखता है सराउंडिंग में, राइट। एटीट्यूड इम्प्लाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि सब्जेक्ट, अगर आपकी मम्मी किसी चीज़ को लेकर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते होगी तो आप वही सीखोगे और आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बनेगा। अगर आपके पापा किसी चीज़ को लेके नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, किसी सिचुएशन पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, इवेंट पे हो सकता है, पर्सन पे हो सकता है, तो आपका भी वैसा ही एटीट्यूड बन सकता है। एटीट्यूड रिलेटेड टू इमेज, थॉट एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे, आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ में आपने देखा कि ना ये दो पार्टीज़ है और इन दोनों पार्टीज़ में लड़ाई हो रही है, और मीडिया जो है एक पार्टी को अच्छा बता रही है, एक पार्टी को गंदा बता रही है, और आप वो इमेज देख रहे हो, आपके माइंड में वो थॉट आ रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, जो भी इमेजेस है, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, वो जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है, उससे आपका एटीट्यूड निर्धारित होता है कि वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ठीक है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। फोर्थ है नेचर में, एटीट्यूड गाइड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए, जैसा हम देखेंगे सीखेंगे वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा, राइट। अगर हम अपने घर में देख रहे हैं कि अब्यूज़ चल रहा है, या समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिज्म है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं आपके घर वाले, आप अपने घर में ये देख रहे हो, तो आपका एटीट्यूड क्या बना कि हाँ ये तो चलता है, मतलब आपका अच्छा एटीट्यूड है उसके प्रति, ठीक है, कि हाँ ये तो चलता है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप भी कंज्यूम करने लग जाओगे अल्कोहल, ठीक है। एटीट्यूड आर कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल का मतलब स्कूल, फैमिली, ग्रुप्स, जैसे जैसे अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग एटीट्यूड्स आप देखते हो, बिल्ड करते हो, तो वैसे वैसे एटीट्यूड आपका चेंज होता है, वैसे वैसा बिल्ड होता है, राइट। एटीट्यूड इज इनविजिबल, कैन बी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर। अब एटीट्यूड जो है, देखिए, एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, दिखाई कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, हम टच नहीं कर सकते उसको, छू नहीं सकते, तो वो एक इनविजिबल है। लेकिन पहचाने कैसे, दिखेगा कैसे भाई, अगर ये इनविजिबल है तो एटीट्यूड कैसे दिखेगा। आप किसी पर्सन को देखिए कि ये इस चीज़ के प्रति ना, अगर इसका अच्छा बिहेवियर है, अच्छा एक्शन कर रहा है, ये इसका मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, वरना नेगेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कह सकते हैं एक पेरेंट और एक चाइल्ड है। एक पेरेंट चाइल्ड को बहुत प्रोत्साहन देता है, उसको रिवॉर्ड देता है जब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उसका प्रति वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन एक दूसरा पेरेंट है और दूसरा बच्चा है, जो बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव, इनफैक्ट उसको हमेशा डांटते रहते हैं, उसको कितने भी अच्छे मार्क्स आए तो उनके प्रति वो नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आपको एटीट्यूड दिख नहीं रहा है उनका डायरेक्टली, क्योंकि वो इनविजिबल है। इनडायरेक्टली कैसे दिख रहा है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को, उस माँ बाप को, या उस पेरेंट और सन की, चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को देख रहे हो कि वो बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, राइट। अब एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम ABC भी बोलते हैं, इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, ठीक है। एटीट्यूड के अगर हम देखें, सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट्स आना चाहिए, सबसे पहले कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल। कैसा, कॉग्निटिव में होता है हमारा बिलीफ, कि हमने मतलब थॉट, कुछ सोचा, उससे हमको ऐसी फीलिंग आई, ठीक है, इफेक्टिव कंपोनेंट, और उससे हमने एक्ट किया, एक्शन किया, मतलब बिहेवियर में अपने आप को उतारा। अब इसका आप एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आ रहा है, तो कोई सा भी अलग अलग एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी लिख लिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए और आपको ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के सिखाऊं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने देखा, चलिए आपका थॉट आया कि यार मैंने ना सुना है कि चॉकलेट ब्राउनी बहुत टेस्टी होता है। अब वो टेस्टी आया तो आपको मन किया, फीलिंग आई, आपको इमोशन जागा कि नहीं, हाँ मुझे खाना है, कितना टेस्टी होता है, ऐसे ऐसे, और वो खाने के लिए आपने गाड़ी निकाली, बिहेवियर किया, गए और खा लिया, एक्शन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। या आपने सुना, आपको कॉग्निटिव में थॉट आया कि यार मेरे घर में शादी है, मुझे ये पहनना है, और आपने वो विजुअलाइज कर लिया,
ठीक है, आपने पूरा विजुअलाइज कर लिया थॉट में कि मैं ना ये पहनूंगी, इस कलर का चुन्नी लूँगी, इस कलर का ये करूँगी, इस कलर की क्लोथिंग, ज्वेलरी, बैंगल्स, झुमके, ठीक है, ईयरिंग, ये सब आपने कर लिया। अब आपको फीलिंग जागी कि यार, आपको एक्साइटमेंट हुआ, फीलिंग, इमोशन आया कि मैं कितनी सुंदर लगूंगी या ये ड्रेस कितना सुंदर लगेगा, और आपको इच्छा हुई। आपने क्या किया, आप गए, वो सारी ढूंढी चीज़ें, ठीक है, और आपने अपना शादी का लहंगा तैयार करवा दिया। ठीक है, तो आपने एक्शन किया, तो आपका थॉट आया आपके, ठीक है, आपके थॉट से फीलिंग हुई, ठीक है, फीलिंग आई, और फीलिंग ने क्या प्रोवोक किया कि इसको करो, एक्ट करो। सो कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल, ये है आपका एटीट्यूड के कंपोनेंट्स। एटीट्यूड कैसे बनते हैं, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। आपके माइंड में कुछ आया, सपोज करिए कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का आया आपको थॉट, आपको फीलिंग अच्छी आई, आपने वो जाके किया। नेगेटिव आई तो आप नहीं करेंगे या कुछ उल्टा करके आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और डीप में बात करें तो देखिए, नेचर ऑफ एटीट्यूड की बात करें, एक बार हम, जैसे मैंने आपको सारा सब कुछ पहले ही समझा दिया है छोटे फॉर्म में, अगर हम इसको और थोड़ा थ्योरेटिकली देखें तो मैं एक बार ये रीड आउट कर लेती हूँ और आपको समझा दूँ कि आपको वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़े थ्योरेटिकली में अच्छे समझ में आ जाएंगी। Attitude are a complex combination of things we tend to call personality, beliefs, values, behaviors, and motivations. An attitude exists in every person's mind, right? It helps to define our identity, बनाता है, guide करता है हमको हमारे एक्शन को, और influence how we judge people. वही ABC वाला कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है। Although the feelings and beliefs components of attitude are internal to a person, we can view a person's attitude from his or her resulting behavior. Attitude helps us to define how we see situations, as well as define how we behave toward the situation or object. एटीट्यूड प्रोवाइड्स अस टू इंटरनल कॉग्निशन और बिलीव, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड थॉट्स अबाउट द पीपल एंड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड कॉज अस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। भाई जैसा एटीट्यूड आपको आएगा उस चीज़ या उस पर्सन के टूवर्ड्स के प्रति, आप वैसे ही एक्शन करेंगे, राइट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एटीट्यूड के, देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है इफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मल्टीप्लिसिटी, रिलेशन टू नीड्स, राइट। पहला है इफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। नाम से ही देखिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इफेक्टिव कंपोनेंट और इसके कॉग्निटिव में। कैसे, देखिए, अगर आपको एक थॉट आया अच्छा और आपको उससे अच्छी फीलिंग आई, तो आपको मन करेगा कि मैं करूं। तो अगर जितनी हायर कंसिस्टेंसी, जितनी हायर डिग्री होगा ना, जितना इफेक्टिव अच्छा होगा और अगर उतना ही कॉग्निटिव अच्छा होगा, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर को। जैसे कि मैंने आपको ABC वाला पूरा, आप ऐसा करिए कि एक सर्कल है और सर्कल के आउटलाइन में आप ये तीन चीज़ें डाल दीजिए, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर। सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इसमें कंसिस्टेंसी में ये है कि इफेक्टिव और कॉग्निटिव, that is the greater the consistency between cognition and evaluation, the greater the strength of attitude behavior relation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको थॉट आया कि मुझे पानी पताशे खानी है, ठीक है, गोलगप्पे खाने हैं, आपको फीलिंग आई कि अरे यार बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, आपको थॉट, आपको सूझा कि अरे चलो गोलगप्पे खाते हैं, और आपको एकदम टेस्ट आने लग गया, मुंह से पानी निकलने लग गया, ठीक है, चलिए कि स्लाइवेट करने लग गया आपकी, चलो चलो आज तो खाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ों में जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो, फिर आप सोचते हैं नहीं यार ये नहीं, इसका मतलब आपको सिर्फ थॉट आया लेकिन उसके प्रति अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो कंसिस्टेंसी नहीं था, तभी आपने वो चीज़ नहीं की, मतलब बिहेवियर में नहीं उतारा, मतलब एक्ट नहीं किया। तो दोनों में कंसिस्टेंसी होगी तो आपका बिहेवियर भी होगा। सेकेंड है स्ट्रेंथ। एटीट्यूड जो है वो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, विद द ऑब्जेक्ट मे बी हेल्प विद अ ग्रेटर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द वेदर अ फैक्ट और कॉग्निशन was involved in the creation of attitude. Attitudes formed based on an effective, ठीक है, affective are the more certain than the attitude based on cognition, वही सेम बात है। वैलेंस की बात करें, वैलेंस क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिग्री और ग्रेड ऑफ लाइकनेस
मतलब कितना पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी एंटिटी को। इफ़ अ पर्सन इज़ फेयरली अनकंसर्न टूवर्ड अ ऑब्जेक्ट देन हिज एटीट्यूड हैज़ लो वैलेंस। सीधी सी बात है, अगर आप एक पर्सन को या एक ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं कर रहे तो आप वो काम नहीं करेंगे, उसके प्रति आपका एटीट्यूड नहीं होगा, राइट। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एन एटीट्यूड इज अ समरी ऑफ अ पर्सनस पास्ट एक्सपीरियंस। ये देखिए कितनी अच्छी बात बोली है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया था कि ये इनेट नहीं है, आप सीखते हैं लाइफ में। जब आते हैं आप सोशलाइज करके, अपनी सराउंडिंग से गैदरिंग करके आप सीखते हैं ट्रायल बाय ट्रायल, ठीक है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपका पर्टिकुलर, सोचिए किसी बच्चे ने बचपन में जो देखा है वही उसने सीखा है, उसका एटीट्यूड वैसा ही बन गया है, तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस है। एन एटीट्यूड इज अ समरी ऑफ पर्सन्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, दस एन एटीट्यूड इज ग्राउंडेड इन द डायरेक्ट experience predicts future behavior more accurately. Moreover, direct experience makes more information available about the object itself. Multiplicity. It refers to the amount of features creating the attitude. For example, one may show the interest in becoming a doctor, but another not shows the interest, but also works hard in sincere and serious. मल्टीसिपिलिटी का क्या मतलब हुआ कि कितना अमाउंट है, ठीक है, उस एटीट्यूड को क्रिएट करने का। अगर मुझे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, ठीक है, और एक को नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो एटीट्यूड है वो उस अमाउंट का नहीं है, राइट। मल्टीप्लिसिटी मतलब आपको एक चीज़ पसंद है, एक चीज़ नहीं पसंद है। इसका मतलब कि आपका एटीट्यूड एक के प्रति अच्छा हो सकता है, एक के प्रति नहीं हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। रिलेशन टू नीड्स, attitudes vary in relative to requirements they serve. Attitudes of an individual towards the picture serve only entertain needs, but the attitudes of an employee towards task may serve strong needs of security, right? Achievement, recognition and satisfaction. तो ये थे हमारे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा और आपको क्या नेक्स्ट चाहिए। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।